हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 11th पर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जुलाई आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया और उनके सिलेबस की हालत कुछ ऐसी है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 0% पे है। तो आज जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से आप सुन लेना। बाद में आप लोगों को कुछ भी मुझसे पूछने की जरूरत ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना सिलेबस कैसे 100% कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस ऑर्डर में करना चाहिए, और जो आपको जैसा बेटर लगे वैसा आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बार पूरा देख लोगे तो तुम्हें सब चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैथ्स से रिलेटेड बताने वाला हूं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पर भी मैं बात कर लूंगा, हालांकि स्पेशली मैथ्स के लिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पर भी मैं यहां पर बात करूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जुलाई से लेकर के आने वाले टाइम पर आपके अभी हाफ ईयरली आएंगे, उसके बाद दिसंबर में सब टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा, तो कैसे कंप्लीट करना है उस पर बात करते हैं। यार देखो, पढ़ना तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेबस कंप्लीट हो नहीं सकता। और अगर आपको ये लग रहा है कि क्लास 11 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो पहली चीज इसको दिमाग से निकाल दो। कुछ चैप्टर्स मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और उसके लिए थोड़ा सा थ्योरी पर ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो उन चैप्टर्स को अगर एक बार को थोड़ा सा, मैं अभी के लिए बोलूं कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ और उन चैप्टर्स को थोड़ा सा बाद में भी अगर पढ़ लोगे तो भी तुम अच्छे से सीख जाओगे। लेकिन पहले जरूरी है कि एक धीरे शुरुआत करें, स्लो शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। तो अभी शुरुआत करने का बिल्कुल सही समय। ऑलरेडी आपने काफी मस्ती मजाक मजे कर लिए हैं, घूम फिर करके आ गए हो, तो अब स्लो शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत अभी से कर लो। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं तो टोटल 14 चैप्टर्स हैं आपके मैथमेटिक्स में। ठीक है, और यहां पर ध्यान समझना, कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही आसान है, जैसे कि सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ये बहुत इजी चैप्टर है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू 3D, ये तो कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, एक दिन में पढ़ करके खत्म किया जा सकता है। और इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है ना, तो स्टैटिस्टिक्स में से फॉर्मूले वगैरह है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बस होती है, लेकिन अगर देखा जाए अंडरस्टैंडिंग वाइज तो बहुत आसान है। तो ये जो इजी चैप्टर है, इनको आप बहुत इजीली कर सकते हो, और कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी परेशान नहीं होना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इसी जगह पर मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर कर दूंगा। अब डिफिकल्ट कौन कौन से फेस होते हैं, तो जो बाकी के चैप्टर्स है ना, ये वो चैप्टर्स जो आपको फील होते हैं कि डिफिकल्ट है ना, बिकॉज ऑफ कि आप ज्यादा टाइम उस पर नहीं देते हैं, तो वो भी कैसे करना उस पर भी अपन बात कर लेंगे। तो पहले अगर मैं ये बोलूं कि आपको शुरुआत करनी है, तो आप सिंपल सी बात है कि आप इजी टू हार्ड रास्ता चुन सकते हो, कि भाई पहले मैं इजी करूंगा, उसके बाद हार्ड वाले चैप्टर्स चूज कर लूंगा। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ बच्चों को है कि नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा, आप मुझे बताइए शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं उसके लिए बोलूंगा कि बेटा, अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं कि आपको टफ पढ़ना है, इजी पढ़ना है, तो आप हार्ड टू इजी भी जा सकते हो अभी, क्योंकि हमारे पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है, इतना ज्यादा एग्जाम्स का प्रेशर नहीं होता है। तो अभी हार्ड चैप्टर्स जो भी है, इन पर अच्छे से फोकस कर लो, उसके बाद इजी कर लेना। इजी करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, बट अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो आप सिंपल बेटा कुछ मत करो, इजी चैप्टर्स के साथ में शुरुआत कर लो, है ना। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इनसे आप शुरुआत कर सकते हो और उसके बाद इन पर मूव कर सकते हो। बढ़िया बात यह है कि मैंने चैप्टर्स को ऐसे क्लासिफाई किया यहां पर कि आपस में कनेक्शन बहुत कम है। अगर आप इनको कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन, मतलब कि इनका अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको इनमें से ये पढ़ना पहले जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको पहले कर सकते हो, उसके बाद इसको कर सकते हो। ठीक है, अपनी लेके शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर बात करूं तो कुछ चैप्टर्स तो मैंने करवा दी, जैसे कि सेट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इनके लेक्चर्स आप देखेंगे इसी चैनल पर आ चुके हैं, है ना। लेक्चर्स भी आपके कंटिन्यूअसली अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग अगर उनसे भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आप धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। अब बारी ये आती है कि सर, कुछ चैप्टर्स के ही मान लो 3 चैप्टर्स हैं या 4 चैप्टर्स हैं जिनके लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल हैं, बाकी के लेक्चर्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 12th का एक चैनल है, 11th का है। ये जो 11th वाला चैनल है, ये हमने इसी साल बनाया, अभी बनाया है, और लास्ट ईयर तक 11th क्लास के जो भी लेक्चर्स थे वो हमने 12th वाले चैनल पर डाले थे। तो
तो इस पर्टिकुलर चैनल पर तुम देखोगे कि तुम्हें अभी सारे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने सारे लेक्चर थोड़े अपलोड हो गए, धीरे 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 नए लेक्चर्स बना रहे हैं तो वो आपके अपलोड होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुराने वन शॉट जो हमने इस चैनल पर पढ़े हैं, जो कि बहुत बढ़िया है बच्चों के, आप उसमें कमेंट जाकर के देखेंगे तो बच्चों ने कमेंट में भर रखा है कि वो लेक्चर्स कितने ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो सब हमारे लर्न एंड फन 12th वाले चैनल पर है। लेकिन आपको वहां भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन से चैप्टर से तुम पढ़ना चाहते हो, कौन सा चैप्टर तुम पढ़ना चाहते हो। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो बच्चों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, उसका लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। पक्का से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो चैप्टर तुम कमेंट करोगे उसी वीडियो को मैं आपका टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। और जो नए लेक्चर्स भी आएंगे आपके 11th वाले चैनल पर, जो ये चैनल है, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। न्यू लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स जो भी होगा वो 11th वाले चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, पक्की बात है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, तो मैं उन चैप्टर्स के लिंक जो भी है, वन शॉट में है, जैसे भी है, वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर टेलीग्राम तो हमारे पास नहीं है, तो बेटा अब नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का मीडियम चाहिए कि मैं आप तक कैसे अपने लेक्चर्स पहुंचाऊंगा, नोट्स कैसे पहुंचाऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे पहुंचाऊंगा, उसके लिए मुझे मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम हमने टेलीग्राम इस्तेमाल किया है, तो वहां पर नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन भी आ जाती है, हम लिंक शेयर कर देते हैं, प्लस पुराने जो भी हैं उनके भी शेयर कर देंगे, ताकि आप पढ़ लो उनको अच्छे तरीके से। आपके जो भी टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, आप उसके अकॉर्डिंग भी उन लेक्चर्स को देख करके पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा आने वाले टाइम पर क्या है प्लान, किस तरीके से लेक्चर्स हम देने वाले हैं आप लोगों को इस चैनल पर, नए चैनल पर, जो आपका नया चैनल है ना, उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो आगे का प्लान है कि हम वन शॉट में लेक्चर्स प्रोवाइड करें। लेक्चर भले ही 2 घंटे 3 घंटे का हो, कोशिश रहेगी कि 2 से 3 घंटे में अगर कंप्लीट हो सकता है चैप्टर तो ठीक है, अदरवाइज उसको 2 पार्ट में बना देंगे। तो 1 या 2 पार्ट में, अगर 1 शॉट में होगा या 2 पार्ट में होगा, ठीक है बच्चों। तो उस फॉर्मेट में आपके लेक्चर आएंगे, ताकि आपको बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। 2 से 3 लेक्चर देख करके आप पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर पाओगे। उसके अलावा नोट्स हर चैप्टर के जो भी हम करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे। बैच, जो अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिलीवर्स 2.0 है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके से आपको हमसे कनेक्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब पर आप हमें पर्सनल मैसेज नहीं भेज सकते, सिंपल सी बात है, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टा का जो एड्रेस है वो मैंने यहां पर शेयर कर दिया है। एक तो है अक्षय.अग्रवाल, ये मेरा पर्सनल है। उसके अलावा लर्न एंड फन ऑफिशियल, जो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल है, वो भी दोनों का है, किसी में भी आप फॉलो कर लो। दोनों ही मैं यूज करता हूं, तो दोनों में से कहीं पर भी आपके कोई भी क्वेरीज आएंगे तो वो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर सकता हूं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने चाहता था। बस अब यह है कि बच्चों शुरुआत कर दो, है ना, समय ज्यादा नहीं है। जुलाई से लेकर के अगर मैं दिसंबर या जनवरी तक की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास 180 डेज है। तो इसमें आप अच्छे तरीके से अभी से पढ़ना शुरुआत करोगे तो 11th बढ़िया हो जाएगी, और 11th में अगर नहीं किया तो फिर 12th में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है यार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। अगला लेक्चर हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर्स आ चुके हैं, तो जा करके एक बार देख लो, किसी ने भी नहीं देखा है तो वो आपको मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी बढ़िया से हो जाएगी, एक बार जाकर के लेक्चर्स को देख लो, बस इतना बस कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी नए लेक्चर्स आपके अपलोड होते रहेंगे, और जो चैप्टर चाहिए, जिनकी अभी आपको जरूरत है, उनके कमेंट बॉक्स में लिख देना। टेलीग्राम पर उनका लिंक मैं आज के आज आपको शेयर भी कर दूंगा। चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर से बताइएगा। और एक बात, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर है किस चैप्टर का चाहते हो, अगर आप मुझे वो चैप्टर भी बता दोगे तो अगला वीडियो उसी चैप्टर पे बना दूंगा, ये आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ज्यादातर बच्चों के जो कमेंट आएंगे उसी पर मैं वो लेक्चर बना दूंगा, पक्की बात है। चलिए तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।